हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया गिवन है किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, आपने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। अगर सपोज कीजिए एरिया लिखा हुआ है 8, तो 8 का फैक्टर निकाल लीजिए। 8 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 4, यही होगा। तो 2 होगा लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है? 4। या फिर ऐसा हो सकता है ब्रेथ हो जाए 2 और लेंथ क्या हो जाए? 4। बात एक ही है। तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया गिवन है तो उसका फैक्टर निकाल दीजिए, और फैक्टर निकालने के बाद आप लिख सकते हैं उसका लेंथ कितना और ब्रेथ कितना, पॉसिबल लेंथ कितना और ब्रेथ कितना है। तो आइए इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया गिवन है इसका क्या निकालना है हमें? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। तो फैक्टर निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ। आइए देखते हैं क्या इसका फैक्टर होगा। 25a² - 13a + 12। तो सबसे पहले तो 25 का मल्टीप्लाई 12 से करते थे, आपको याद है। तो हम मल्टीप्लाई करना सीखे हुए हैं, मल्टीप्लाई कर दें। 25 × 12 वैल्यू हो जाएगी 300। आई थिंक 300 हो जाएगी। 300 ये लिख दिया हमने। 300 लिखने के बाद हम क्या करते थे? 300 का ऐसा फैक्टर ढूंढते थे, इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कितना आ जाए? मिडिल टर्म यानी 35 आ जाए। तो मिडिल टर्म ले आने के लिए आप लिख सकते हैं 300 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्सट्रैक्ट करके या ऐड करके हम कितना ले आ पाएँ? 35। तो आप लिख सकते हैं 25 × 12 किए थे, तो इसको लिख सकते हैं 20 और +15 लिख लीजिए। +15 हमें माइनस में चाहिए तो -15 ऐसा लिख लीजिए, यानी आ गया -20 -15। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 25a² - 20a - 15a + 12। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिए तो 25 और 20 में अगर आप कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं? लिख सकते हैं 5a, कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 5a - 4। इन दोनों में हमने कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो -3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 5a, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -4, यही होगा। -5a - 4 हमने बाहर ले लिया तो 5a - 4, और ये लिख दिया 5a - 3। ये हो गया अपने पास एरिया। यानी इसको लिखा जा सकता है, एरिया अपने को लिख सकते हैं। एरिया किसके इक्वल गिवन है? तो एरिया होता है, यहाँ लिखा हुआ है 5a - 4 और 5a - 3। आपको एरिया का फार्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। तो पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? ये देखिए 5a - 4 के, और ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा क्या? 5a - 3 के। ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, ये ब्रेथ हो जाए और ये लेंथ हो जाए, ये भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन इतना ही होगा, इसका फैक्टर इतना आ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। लिखा हुआ है अपने पास एरिया गिवन है और हमें क्या करना है? इसका रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। 35 का अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख करके लिख सकते हैं 35 × 12 हो जाएगा 35 × 12 = 420। अब 420 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मिडिल टर्म में ले आ सकें। क्या? 30। क्या आना चाहिए? ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मिडिल टर्म में 30 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर हमने ढूंढ लिया। 15 × 28 की वैल्यू होती है किसके इक्वल? 420 के इक्वल। हमें चाहिए मात्र 30, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? -15 + 28 किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 के इक्वल। तो आइए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? एरिया को लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए 35y² + 30y - 12 को हम फैक्टर करना चाहते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 35y² - 15y + 28y - 12।
इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है? कॉमन ले सकते हैं, आप देखिए कॉमन लेते हैं हम 15 है ना, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? y तो ले सकते हैं और ले सकते हैं इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है और कुछ नहीं। 5 कॉमन लिया है तो 7y माइनस 3, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया देखिए 28 और 12, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4। अगर हमने +4 कॉमन ले लिया +4 तो ब्रैकेट में आया क्या? 7y माइनस 3, यही आएगा। अब इन दोनों से 7y माइनस 3 कॉमन ले लिए, 7y माइनस 3, तो बचा क्या? 5, यहाँ y भी लिया हुआ है 5y प्लस 4, ये बचा 5y प्लस 4। आपने निकाल लिया इसका फैक्टर, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो पॉसिबल लेंथ हो सकता है क्या? 7y माइनस 3, और ब्रेथ क्या हो सकता है? आप ब्रेथ लिख सकते हैं किसके इक्वल? 5y प्लस 4 के। ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है व्हाट द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वैल्यूम आर गिवन बिलो। वैल्यूम दिया हुआ है, वैल्यूम तो किसका? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का आपको वैल्यूम पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है क्या? क्यूबॉइड का एरिया। क्यूबॉइड का एरिया होता है किसके इक्वल? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल। तो सबसे पहले इसका फैक्टर देखिए, लिखा हुआ है एरिया A इक्वल टू देख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x। हम इसको क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो बचा क्या यहाँ पर? x माइनस 4, यही बचा, ये बचा। आपने पढ़ा हुआ है एक क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। तो लेंथ हो गया देखिए 3, ब्रेथ हो गया x और हाइट हो गया x माइनस 4। ये फैक्टर हमने इसका निकाल दिया बड़ी इजीली से। तो आप लिख सकते हैं पॉसिबल लेंथ इक्वल्स टू 3, पॉसिबल ब्रेथ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? x, और पॉसिबल हाइट लिख सकते हैं, हाइट इक्वल्स टू लिख सकते हैं x माइनस 4। ये हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। हमें इसका क्या करना है? फैक्टर निकाल देना बस। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। अपने पास क्यूबॉइड का वैल्यूम दिया हुआ है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपने को निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू क्यूबॉइड का वैल्यूम होता है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से देखिए 12ky स्क्वायर 8ky 20k। हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट 4k हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचा क्या? 3y स्क्वायर और 4 कॉमन ले लिया तो प्लस 2y और माइनस 4, यही बचा। प्लस 2y माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा, सॉरी यहाँ 5 बचेगा, 5। अगर ये हमने कॉमन लिया तो कुछ इस तरीके से इतना बचा। अब इसको हम क्या कर दें? इसका भी फैक्टर कर लें। ये तो हो गया, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई 4, ब्रेथ हो गई k, और इसका हम फैक्टर पहले कर लें। फैक्टर करके देखते हैं क्या आ सकता है। और इसका फैक्टर किया जा सकता है क्या? तो देखिए फैक्टर करते हैं हम। 3 इंटू 5 करें तो हो जाएगा क्या? 15। 15 का ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऐसी वैल्यू लिखी है जो 2 आ जाए। तो इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो लिख सकते हैं 4k इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 लिख सकते हैं। तो यहीं पर ये मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू 4k, और हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया क्या? y, तो बचा क्या? 3y प्लस 5, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया -1, तो बचा क्या? 3y प्लस 5, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा प्लस। 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन ले लिया। 4k तो था ही था मल्टीप्लाई में, यहाँ आ गया 3y प्लस 5, और ब्रैकेट में बचा y माइनस 1, ये लिख दिया हमने। आप देख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों में मल्टीप्लाई है। तो लेंथ की वैल्यू आ गई, लेंथ इक्वल्स टू 4k के इक्वल,
ब्रेथ इक्वल टू आ गया 3y+5 के इक्वल, और अपने को हाइट मिल गया, हाइट इक्वल टू y-1 के इक्वल, y-1 के इक्वल। ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है लेंथ 4 के जगह पर क्या लिख दें हम, कोई बच्चा लिख सकता है 3y+5 भी लिख सकता है। हो सकता है लेंथ वो लिख दे क्या, y-1 भी लिख सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, यही हो सकता है। हो सकता है आगे पीछे वो लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो, लेकिन यही होगा, इससे अलग नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। इस तरीके से एक्सरसाइज 2 या चैप्टर 2 के पूरे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज वार तरीके से सभी कंप्लीटेड हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चैप्टर हम 3 पर डिस्कशन कर रहे होंगे और चैप्टर 3 को पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।